हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अपर्णा सिन्हा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। अभी भी हमारे देश में कोरोना का कहर बना हुआ है और हम सब के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ चूक हुई जो हमारा कोरोना का इतना भयावह रूप हमको देखने को मिला। और इस सवाल का जवाब हम सब के अंदर में एक ही आता है कि हमारे गवर्नमेंट और हमारा सिस्टम का फेल्योर। मैं भी ऐसा मानती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाह रही हूँ कि हमसे भी चूक हुई, हम भी लापरवाह हुए। लेकिन हमारी लापरवाही हुई कहाँ, चूक हुई कहाँ, इसको समझने के लिए मैं YouTube पे एक वीडियो देखी। मेरे इस सवाल का मुझे ये जवाब ये YouTube का ये वीडियो दिया जो डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं, उनका कोविड का रोकथाम कैसे करें, ये वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा और मेरे ये सवाल का जवाब उन्हीं के इस वीडियो से मिला। और मैं आज उन्हीं का जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है उसी पॉइंट को मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी अपने भाषा में, अपने तरीके से। और मैं इसीलिए उनका हर एक पॉइंट को नोट करके रखी हूँ, क्योंकि उनका कोई भी जो सजेशन है या जो उन्होंने रेज किया है पॉइंट वो मिस ना हो। तो सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि हमारा कोरोना का सिम्टम क्या है। पहले कोरोना का हमारा फर्स्ट लहर में कोरोना का जो लक्षण दिखता था वो बुखार से शुरू होता था, लेकिन अभी हमारा लक्षण बहुत सारे हैं। जैसे आप बुखार हमारा सबसे पहले हम इस लक्षण को अच्छे से समझें। पहला बुखार, सर्दी खांसी, नाक बहना, उल्टी, पेट खराब, बॉडी में रैसेज, आँख लाल होना, चक्कर आना, नौशिया, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन और स्मेल जाना और खाने का टेस्ट जाना। ये टोटल लक्षण 9-10 ये लक्षण है, ये हमारा कोरोना का ही लक्षण है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मैसेज यही हमको होता है और हमने यही मिस किया कि हम इस लक्षण को नॉर्मल लक्षण मानने की गलती कर दिए। अभी के टाइम में इसमें से जो भी आपको लक्षण आपके बॉडी में दिखता है, सर्दी खांसी, बुखार, उल्टी होना, नाक बहना, आपका चक्कर आना, बॉडी में बहुत सारा पेन होना, उसको आप कोविड का लक्षण मान के चलिए। यही गलती हमने की, क्योंकि ये सारे लक्षण पहले भी हमारे बॉडी में होते थे और इस सीज़न में भी ये लक्षण हमको देखने को मिलता था। लेकिन पहले की बात कुछ और है, अभी हमारा महामारी चल रहा है, तो इसको हम मान के चलें कि इनमें से कोई भी लक्षण यदि मेरे बॉडी में दिखता है तो ये कोरोना हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इसको हम कैसे जस्टिफाई करें। तो सबसे पहला कि अगर मुझे लक्षण आज दिखा तो हमारा नेक्स्ट डे इसका टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट डे ही इसका टेस्टिंग कराएं, RT-PCR। अब यहाँ पे एक और लापरवाही की बात होती है जो हम सब किए हैं कि टेस्टिंग का रिपोर्ट आने में अभी 2-3 दिन लग रहा है, क्योंकि बहुत ही रस है, टेस्टिंग में बहुत ही रस है, जिसकी वजह से हमको टाइम से वो रिपोर्ट नहीं मिल पाता है। और हम सोचते हैं कि जब तक हमारा रिपोर्ट मिलेगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। और हम यही गलती करते हैं कि रिपोर्ट आने तक हम नेचुरली इधर उधर घूमते हैं, घर में भी नॉर्मल तरीके से रहते हैं। तब तक आप घर के हर फैमिली को आप इन्फेक्टेड कर चुके होते हैं। तो पहली गलती आप यहाँ पे इसको रोकिए कि जैसे ही आपका सिम्टम आया, आपको रिपोर्ट आए ना आए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, ताकि आप अपने फैमिली के बाकी मेंबर को आप पॉजिटिव होने से बचा सकते हैं। और अगर मूव किए, आप कहीं मूव गए, ऑफिस गए, ये गए, तो आप अपने सोसाइटी के भी आसपास के लोगों को आप इन्फेक्टेड कर चुके होते हैं। क्योंकि प्रूफ के लिए हमको रिपोर्ट चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, ये होना भी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में आप ऐसी गलती मत कीजिए। अब बात आती है कि जब हमारा रिपोर्ट निगेटिव भी आ गया, दूसरा
लापरवाही का दूसरा कन्फ्यूजन की ये बात ये है कि अगर मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया लेकिन हम में ये सारे सिम्टम हैं तब क्या करें। तब भी आप मान के चलिए कि आपका लक्षण कोविड है लेकिन रिपोर्ट निगेटिव है, फिर भी हमको आइसोलेट होना है। 14 डेज आप क्वारंटाइन हो जाइए, धीरे धीरे आप ठीक हो जाइएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात एक और आती है जब आप कि रिपोर्ट हमारा पॉजिटिव है लेकिन हमारे बॉडी में कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। ये सबसे डेंजर जोन है। आपको कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है लेकिन आपके बॉडी में वायरस मौजूद है, आपका बॉडी उस वायरस को कैरी कर रहा है। यहाँ भी आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है 14 डेज। आप 14 डेज ही अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप को रोकिए। यहीं पे कोरोना का चेन टूटेगा। हमारी लापरवाही यहीं पे हुई है। आप इसी स्टेप पे अपने आप को कंट्रोल किए, अपने आप को रोक लिए। 14 दिन आप अपने घर में रहे, आइसोलेट रहे, तो हमारा जो इतना भयावह रूप हमको देखने को मिल रहा है, आगे इससे निजात मिलेगा। अब बात आती है हमारा ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में भी अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से इस चीज़ को देखें तो हमारा ट्रीटमेंट में भी जो हम गलती कर पा रहे हैं या हमसे जो गलती हो रही है वो भी रुक जाएगा। 90% पेशेंट अभी ऐसे हैं जो मतलब होम आइसोलेशन में भी ठीक हो पा रहे हैं, जिनको माइल्ड लक्षण भी है। इसके लिए सबसे वही पहला पॉइंट है कि मिक्सिंग। खुद को अपने फैमिली मेम्बर से मिक्सिंग नहीं करें, अपने आप को क्वारंटाइन करें घर में। अब जब आप क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन में हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका रूम में एसी नहीं चलाना होगा आपको। आप क्रॉस वेंटिलेशन में आप विंडो खोल दीजिए। आपके रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए। उस बाथरूम को आपके अलावा कोई भी यूज़ ना करे। बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दीजिए। आपका खाना बाहर में आप एक टेबल रखिए, आप टेबल पे आपका खाना घर के बाकी मेंबर आपको दे देंगे, आप खाना खा लीजिए और अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अब दूसरा चीज़ है कि आपका मेडिसिन। हम इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अभी इतना सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है कि कोरोना का सारा सिम्टम के साथ कौन सी दवा अवेलेबल है या कौन सी दवा खानी चाहिए हम सबको ऑलमोस्ट पता है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर सर ने भी यही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने पर्सनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या जान पहचान के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनके प्रिस्क्राइब, वो जो बोल रहे हैं, वो जो तरीका दे रहे हैं आपको दवा खाने का, वही दवा आप यूज़ करें। अपने मन से कोई भी दवा शुरू नहीं करें। तीसरा पॉइंट है कि आप मॉनिटरिंग। आप खुद को कैसे मॉनिटर करेंगे? उसमें सबसे पहले हमको अपना टेम्परेचर को देखने की ज़रूरत है कि हमारा टेम्परेचर कितना हाई पे जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने के लिए, अगर आपका टेम्परेचर 2 से 3 दिन में डाउन नहीं होता है, यदि 3 दिन के बाद अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो ये खतरे की घंटी है। अगर 2-3 दिन में आपका टेम्परेचर 101, 102 आप जा रहे हो तो बॉडी को वेट करो, भिंगा के आप पूछिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कीजिए, क्योंकि फीवर आपके बॉडी को तोड़ देगा। इस कोरोना में बहुत वीकनेस आपके बॉडी में हो जाता है, तो आप पहले वो मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा, अपने ऑक्सीजन लेवल का भी मॉनिटरिंग अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का केस में बहुत लार्ज स्केल पे पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने की वजह से भी अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारा ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर होता है तो आप कुछ उपाय, जैसे आपको दिन भर में एक दिन में आपका ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर चेक करने पे 94 से थोड़ा नीचे हुआ एक टाइम में, तो बहुत सारा अभी घरेलू नुस्खे में है कि कपूर, लौंग, अजवाइन को आप स्मेल कर लें, इनहेल कर लें तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। या जब आप रेस्ट कर रहे हो तो साइड आपका बॉडी पोस्चर या तो लेफ़्ट साइड होना चाहिए या राइट साइड होना चाहिए, या आगे के बल पे लेट के रहना चाहिए, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल
मेंटेन रहे। अब आता है चौथा आता है हमारा मील का पोर्शन। मील हमारा डाइट में बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। अगर बुखार भी है तो भी हम खाना छोड़ देते हैं। हमारे इंडियंस का थॉट होता है कि बुखार है तो हम सादा सिंपल खाना खाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोरोना का फीवर है, ये नॉर्मल फ्लू का फीवर नहीं है। इसलिए आपको आपका डाइट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन युक्त होना चाहिए, जिसमें आप एग खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, छोला खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, दाल ले सकते हो, फ्रेश फ्रूट भी आप ले सकते हो। आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन भी खा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करें, क्योंकि फैटी चीज़ अभी आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की चीज़ तो आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि फैट में आपको उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और बॉडी अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप बहुत ही नेचुरल घर का खाना, हेल्दी खाना, गर्म खाना, फ्रूट्स बहुत लेंगे। फ्रेश फ्रूट जो भी सीज़न का है आप फ्रेश फूड आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोली थी कि आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहीं कोरोना से ठीक होने में। इस क्वारंटाइन पीरियड में हमको क्या करना है? इस क्वारंटाइन पीरियड में हमको आपकी जो भी हॉबीज़ है उस पर फोकस कीजिए। यदि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुनिए, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक्स पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगता है उनसे बात करना चाहिए। और हम उन लोग के लिए भी बोलते हैं जिनके रिलेटिव्स में ये कोविड के पेशेंट हैं, उनसे भी आप रेगुलर बात करते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, आप भी खुश रहिए। और हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के लिए मैं एक अलग वीडियो दूंगी आपको कि इसमें हम कैसे अपने आप को भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बस हल्का मैं बताती हूँ कि अगर हर वक्त आप लेटे ना रहें, थोड़ा बहुत आप अपने आप को अपने कमरे में भी थोड़ा बहुत चलें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, वो आप करते रहिए। यदि आप करने के लिए आपका बॉडी अलाउ करता है, मतलब आपके बॉडी में वो उतना एनर्जी है तो। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब हम घर के बाद अब हॉस्पिटल जाने का सिम्टम या सिग्नल कब मिलता है और हम कब डिसाइड करें कि अब हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, अगर आपका फीवर 3 दिन के बाद भी कंटिन्यू 101, 102, 104 पे जाते हो, मतलब 5 डेज तक आप उसी लेवल पे हो, तो आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ गलती ना करें घर पे रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केस हम अभी लास्ट वीडियो से अभी की वीडियो के शूट करने के बीच में हमारे पास 3, 4, 5 केस ऐसा हमको सुनने को मिला है, जो यहीं पे छोटी सी लापरवाही, नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के, नॉर्मल फीवर समझ के उन्होंने 5 दिन टाइम बिताया और उन लोगों ने अपने जान गंवा दी। सुन के बहुत दुख होता है इतना, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको दुख सहने का हिम्मत आप हार जाते हो, और लेकिन फिर अगले ही पल उसको फिर से आपको अपने इस स्ट्रेस से निकल के अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ को आप समझें कि हमारा 5 दिन के बाद यदि प्रॉब्लम बढ़ता है फीवर का, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका कंटिन्यू 1 डे में 94 से नीचे आ रहा है, 2 से 3 बार नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि रेड सिग्नल, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो गई है। आप हॉस्पिटल के लिए बेड इंतज़ाम करें। और इसके अलावा अगर आपको डायरिया भी होता है, डायरिया भी आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो आप ज़रूर इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल जाना है। इस पूरे पीरियड में आप पानी को बहुत अच्छे से पिए। अगर किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम पड़े, अगर नॉर्मल है तो 2 से 2.5 लीटर आप इस पूरे पीरियड में आप डेली पानी को पिए, ताकि आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में अभी भी मैसेज और अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये
3-4 केस जो मैंने बताया है, यही लापरवाही से उनकी जान चली गई है। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि इसको हम लोगों तक पहुंचाएं जो ये गलती कर रहे हैं। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।